नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने चैनल मंजीत सिंह पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंचायत अवार्ड या फिर यूँ कह लिए एनपीए यानी कि नेशनल पंचायत अवार्ड पोर्टल के बारे में कि हम ए टू जेड डाटा किस प्रकार से बिना किसी के सहयोग से हम कैसे फिलअप कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। ये डेटा हमें किसी से लेना नहीं है, हमें पंचायत अवार्ड में कैसे लॉगिन करना है, पासवर्ड कैसे सेट करना है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो हाउ टू लॉग इन नेशनल पंचायत अवार्ड मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। इसको जाके पहले लॉगिन कैसे करते हैं नॉर्मली ये चीज़ आपको देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। पासवर्ड जब चेंज करना आप जब जान गए तो उसका सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है कि डेटा हमको कहाँ से कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे कि मेकर आईडी से हमें बैंक अकाउंट का बेसिक डिटेल जो है अपलोड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से मेकर आईडी से किस प्रकार से बैंक डिटेल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से है आपको जो बेसिक जो डिटेल जनगणना का डिटेल है, तो सेंसस का जो डेटा है वो हम डेटा इस पोर्टल के माध्यम से हम ले सकते हैं। टोटली डाटा जो है ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध है। उस पोर्टल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और उस डेटा को हम लोग पंचायत अवार्ड पे हम लोग किस प्रकार से एंट्री करेंगे। साथ में लोकल बॉडी जो डेटा है पोर्टल है उसके माध्यम से हम डेटा को कैसे कैप्चर करके बेसिक डिटेल्स जैसे कि स्कूल कितने हैं, ये टोटल डिटेल आपको ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध है। इसी पोर्टल के सहयोग लेके हम लोग किस प्रकार से इसको टोटली हम लोग एंट्री करेंगे, इसको हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में देखेंगे जो कमेटी है, ब्लॉक स्तर कमेटी है, उस कमेटी को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि उस कमेटी में कुछ कार्यपालक सहायक भी संयोजक सदस्य के रूप में कार्यरत है। उसका भी मैं पत्र यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो लॉगिन करने के बाद हम लोग सबसे पहले लॉगिन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से आप लाइव डाटा को किसी मांगने की अपेक्षा आप खुद से कैसे ग्रैब करके अलग अलग पोर्टल के माध्यम से, जैसे सेंसस पे आके यहाँ से हम बेसिक डिटेल आके पॉपुलेशन का जैसे डिटेल लेना है, कितनी जनगणना है, तो हम ये डेटा को कहाँ से इस पोर्टल पर हम लोग किस प्रकार से आएंगे। SECC.gov.in गवर्नमेंट की पोर्टल है। इस पोर्टल पर हम लोग किस प्रकार से आके इस डेटा को हम लोग डाउनलोड करके पॉपुलेशन का जो डेटा है, ये डेटा को टोटल मेंबर, हाउस होल्ड, उसका मेल फीमेल हम लोग किस प्रकार से एंट्री करेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉगिन है उस यहाँ पे हम लॉगिन आई डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये पासवर्ड आ रहा है, आपको इसको इग्नोर करिए। इसके बाद यहाँ डिटेल देगा, डिटेल में सबमिट बटन क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगा, प्रयास करूँगा कि 10 सेकंड खत्म, फिर लॉन्ग वीडियो बनेगा। इसके बाद डिटेल आएगा, इसको हम लोग इग्नोर करना है। एक्सपायरी डेट या आज तक ही डेट है। ठीक है, इसके बाद बेसिक डिटेल पे ऐड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट दे रहा है पंचायत नेम, यहाँ क्या दे रहा है, जो सरपंच चेयरमैन जो है पर्सन है उनका नाम, यानी कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में मुखिया का नाम लिखना है। यहाँ पे एंट्री करेंगे तारा। उसके बाद एज, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। उसके बाद हम लोग ये आता रहेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद एज जितना एज है वो एज हम लिख देंगे, कैलकुलेट करके रखना है इसको। उसके बाद मेल है फीमेल लिखेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर हम लिख देंगे। उसके बाद उनका इसमें कोई भी स्पेशल इसमें मेल आईडी है, गवर्नमेंट मेल आईडी हम लोग प्रेफर करेंगे। जो पंचायती राज का मेल आईडी है उस मेल आईडी को हम लोग यहाँ पे मेल आईडी लिखने के बाद वेबसाइट है या नहीं, नो है तो नो लिख सकते हैं, है तो आप नॉर्मली यस लिख के भी फेसबुक वाला भी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस, पिन नंबर हम लिखेंगे 845306। ठीक है, उसके बाद कम उनके द्वारा फॉर्म की हुए थे, इलेक्टेड हुए थे, तो जब इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन का हम लोग डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन जीपी, अब इस डेटा के लिए हमने क्या बताया कि टोटल डिटेल बताऊंगा कहाँ से वो डाटा उठाना है। तो हम सीधे हमको आना है ग्राम पंचायत में, क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन जीपी, ग्राम पंचायत में कितने हाउस होल्ड हैं। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन घर का हम ये डाटा कहाँ से लिए पहले बता देते हैं। SECC.gov.in पे गए, यहाँ पे जैसे ये ऊपर का जो कैप्चर है, ये जो लिंक दिया है उस पर लिंक भी जाइए। यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस फिल्टर के ऑप्शन के माध्यम से जैसे बिहार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम चंपारण सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे जिस जिला का डाटा चाहिए उस जिला को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद वो ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद एक ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत का हमको डाटा देखना होगा उस ग्राम पंचायत के नाम पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड पे पीडीएफ हम ओपन करेंगे। फर्स्ट पेज में ही वो आपको हाउस होल्ड देगा, ये कितने हाउस होल्ड हैं। ठीक है,
से 2000 यहाँ पे हाउस होल्ड आपको दिया हुआ है। इसी हाउस होल्ड को कॉपी करें, टोटल हाउस होल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ये कितने हाउस होल्ड है, तो 2093 लिखा हुआ। इसी 2093 को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत का भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कितने स्कूल हैं, तो मैंने बोला ना कि हर डाटा के लिए आपको कहीं जाने देना, लोकल बॉडी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस पोर्टल को भी आप लिख सकते हैं, localbodyData.com। ठीक है, इसको भी मैं आपको यूट्यूब पे दिखा दूंगा। इस बॉडी पे जाना है, इसमें भी आपको सेम कंडीशन है, आपको सेलेक्ट करना है। पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, होम पे जाइएगा तो स्टेट सेलेक्ट करिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से आपको मैं लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको पश्चिम चंपारण जिला सेलेक्ट करना है, ऐड आएगा, ऐड को काटते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आप जब जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस ब्लॉक का आपको डाटा देखना है। इसके बाद जो इस ग्राम पंचायत का आप डाटा देखना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में कितना है, लोकल बॉडी डेटा के तहत उस डेटा को आप लोग यहाँ पे देखिए, नीचे आइएगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत में टोटल नंबर ऑफ वार्ड इतने हैं और स्कूल, हाँ ये कितने ग्राम पंचायत में स्कूल है उसका डिटेल दिया। ये जो भी डाटा आपको दिया गया है ये लक्ष्मीपुर पंचायत का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हैं पीएफएमएस मैपिंग बैंक अकाउंट डिटेल। ये डेटा हम कहाँ से मिलेंगे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ये 15वीं का डाटा आपको एंट्री करना है। ये भी डेटा आपको जो यूज करना है वो ग्राम पंचायत के मेकर आईडी या एडमिन आईडी, दोनों आईडी में मास्टर डाटा में जाइएगा, मेकर या फिर एडमिन में, वहां पे आपको एक बैंक अकाउंट का डिटेल दिया होगा, उसमें जाइएगा एक पीएफएमएस का। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट या ग्राम पंचायत अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, तो जैसे कि होल्डर नेम आपका फिफ्थ फाइनेंस का है तो फिफ्थ फाइनेंस को कॉपी करिएगा, ठीक, और फिफ्थ फाइनेंस को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा सीधा। अच्छा नहीं पेस्ट हो पा रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर। ठीक है, इसके बाद आता है बैंक नेम, सॉरी इसके बाद आता है बैंक नेम। तो बैंक नेम क्या है, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई आप डाल दिए। इसके बाद ब्रांच नेम पूछ रहा है कि किस जगह ब्रांच है, तो जहां मैटा का ब्रांच है वो ब्रांच नेम। उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ, इस अकाउंट नंबर को कॉपी कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हाइड कर लूंगा यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है, इसी अकाउंट नंबर को, लेकिन डेटा कहाँ से मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। उस अकाउंट नंबर को हम यहाँ से एंट्री कर लेंगे। अकाउंट डेटा को बिल्कुल सही तरीके से पंचायत सचिव सर के सामने बैठ के आप लोग कर लें। अकाउंट नंबर का बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीएफएमएस कोड। ठीक है, इस पीएफएमएस कोड को भी आप लोग, रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है तो आप लोग इसको बाईपास भी कर सकते हैं। एंट्री करना चाहते भी हैं तो एंट्री भी कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए वही ब्रांच पे आएंगे, व्यू एग्जाम्स और पीएफएमएस डिटेल पे आएंगे। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हमारे पास पीएफएमएस जो कोड है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएफएमएस एजेंसी कोड। तो ये जो कोड आपके पास सामने आया हुआ है इसको कॉपी करेंगे और इसी कोड को हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे, BRWC 1 2। उसके बाद आता है पॉपुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत या विलेज डिटेल एज पर सेंसेक्स। फिर आ गया फीमेल मेल टोटल कितने हैं, इसके लिए हम लोग क्या आएंगे, सेंसेक्स का जो डेटा है, जैसे कि हम लोग यहाँ आपको डाउनलोड किया SECC.gov.in के माध्यम से पोर्टल को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो ग्राम पंचायत आया उस ग्राम पंचायत का, इसमें सबसे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पेज में दिया जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन में दिया जाता है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं। ठीक है, तो आपको जो मेल, जैसे यहाँ पे मेल लिखा हुआ है 5797, तो हमें क्या करना है, यहाँ मेल में 5797 लिख देना है। उसके बाद आता है फीमेल में 5282। ठीक है, 82। ये डेटा हमारा थोड़ा भी गलती होने का संभावना ही नहीं है। देखिए ये डेटा हमारा पोर्टल से, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है सीधे वहीं से उठा लेंगे। किस प्रकार से उठाएंगे आप लोग देख लीजिए, SECC.gov.in पोर्टल पे आएंगे, वहाँ फिल्टर करके हम लोग डाटा को ले सकते हैं, गवर्नमेंट डेटा। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर, ये मेंबर हमें कहाँ से मिलेगा, मेल है फीमेल है, इसके लिए भी हमने क्या बताया आपको, ग्राम पंचायत के, या तो आप समझदार होंगे तो इस पोर्टल के माध्यम से यूज कर सकते हैं। लोकल बॉडी के डेटा के माध्यम से नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको कितने ग्राम पंचायत हैं, जैसे 13 ग्राम पंचायत है, 13 ग्राम पंचायत में यहाँ दिया हुआ है आपको सभी 13 जो मेंबर हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनका लिस्ट दिया होगा। या तो इस लिस्ट से आप लोग
एंट्री कर सकते हैं, या दूसरा उपाय ये है कि आप लोग सीधे गवर्नमेंट का जो पोर्टल है sec.bihar.gov.in, इस पोर्टल पे हम लोग आएंगे और इस पोर्टल पे आने के बाद से इलेक्शन पंचायत आम चुनाव क्लिक करेंगे। यहाँ विजेता की सूची दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पदवार डिटेल दिया हो गया होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत का सदस्य जीत कितने हैं उसको हम लोग पहले फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ग्राम पंचायत के बाद जिस पंचायत का हम लोग डाटा देखना चाहते हैं उस पंचायत को सेलेक्ट करेंगे और व्यू शो डाटा। यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनका सबका लिस्ट आ जाएगा। जैसे 13 है, इसमें SC कितने, ST कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसको हम लोग एक एक करके काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काउंट करके रखा हुआ है, उस काउंट के आधार पे यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ 13 फीमेल है, ठीक है, और 14 आपको 17 मेल है। उस 17 मेल, इस जो 13-17 है इसमें मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सबको मिला के है। इस डाटा को लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के डाटा सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। ये हमारा बेसिक डिटेल आपको सेव हो गया, ठीक है। बेसिक डिटेल सेव करने के बाद क्वेश्चन आंसर का बारी आता है। यहाँ क्वेश्चन ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ थीम पूछेगा, किस थीम पे आप लोग बात करना चाहते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। जैसे हमको करना क्या है, जब ये डेटा खुल जाएगा हमारा तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। सब कुछ ऑटो आ रहा है, इसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। जैसे इसमें कोई डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। लास्ट में 14, इसमें कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही स्कोर आ रहा है ना डाटा आ रहा है, ठीक। तो आपको नेक्स्ट करते जाना है। रिटर्न करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपको शायद सेव बटन पे क्लिक करना होगा। सेव में क्या करा, एरर इज डाटा, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत पे क्लिक किए। नीचे आपको CGP पे क्लिक करिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे से पूछ रहा है टोटल ऑन फंड आपने कितना जमा किया हुआ। जैसे मेरे ग्राम पंचायत में एक एग्जाम्पल 0 जमा हुआ, तो 0 या 1 रुपये जमा हुआ है तो 1 रुपया यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 1 रुपये लिखने के बाद या फिर 0 लिखने के बाद जो आपको चाहिए, जैसे मेरे यहाँ 0 रुपये ऑन फंड के लिए जमा हुआ है, ठीक है। जानते ही नहीं भाई, जब उस संबंधित कोई पंचायत का फंड जमा होगा तब तो, क्योंकि फिर खर्च भी दिखाना होगा, तो जमा नहीं हुआ है तो हम लोग 0 लिख के हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका क्लीन एंड ग्रीन का हमारा सेव हो गया। वैसे ही अब वाटर वाले पे हम आते हैं एक बार। बाकी क्वेश्चन में क्या है कि एडिट करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको कुछ एडिट करना ही नहीं है। ऑटो जो भी डाटा आपने PDF फिलअप किया होगा उसी से वो डाटा उठ के आया हुआ है। आपका स्कोर कार्ड टोटली चीज उसी के आधार पे, आपका PDF डाटा के आधार पे ही बनेगा। तो आपको कुछ अलग से एंट्री करने की, देखिए यहाँ पे ऑन फंड दिया हुआ, तो आपको अगर ऑन फंड में 0 रुपया आपने कलेक्शन किया हुआ है तो आप 0 रुपये यहाँ पे एंट्री करके सेव कर सकते हैं। ये केवल आप फिर नॉर्मल डाटा दीजिएगा, सेव बटन पे सीधे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ भी अलग से क्लिक करेंगे। देखिए ये भी डाटा हमारा सेव हो गया। तीसरा सोशल जस्टिस का रहा है। सोशल जस्टिस में आपने अगर ऑन फंड में कुछ रुपया जमा किया हुआ है तो आप डाल सकते हैं, डाटा पर लेगा भी नहीं। ये टोटल हो चुका है। ये होने के बाद हमको फ्रीज करना है, तो फ्रीज के लिए भी कुछ कहा नहीं गया है। जब फ्रीज के लिए कहा जाएगा तब उस समय हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। व्यू करना है, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं करना चाहते इस टोटल चीज हमको मैनेज में दिखेगा। अभी केवल सेव करने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोग केवल सेव करना है। सेव करने के बाद ये पेज हमारा मेकर ID का, सॉरी ग्राम पंचायत स्तर से जो हम लोग को नॉमिनेशन करना, बस इतना ही काम करना। करने के बाद हम लोग ये पेज को लॉग आउट कर सकते हैं। अब धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पंचायत नेशनल अवार्ड के एंट्री करने में मैंने लास्ट एक वीडियो डाला हुआ था हाल ही में। उस वीडियो में कुछ इशू आ रहे थे। इशू ये आ रहा था कि पंचायत का लिंक, संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो मैंने सभी लिंक डाल दिए हुए हैं। जैसे कि बहुत किसी का क्वेश्चन ये था कि मैं मेकर एडमिन ID में जब PFMS के कोड के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ नहीं दिख रहा। तो आप जैसे कि डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने सर्च किया, एक में फिर से मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे @मंजीत पे गया और जो फर्स्ट वीडियो उस पर क्लिक किया, फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है नीचे, इस पर क्लिक किया, मोड़ करके यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है पंचायत। फर्स्ट दिया गया है आपको
पंचायत अवार्ड के नाम से, ठीक है। सेकंड जो वीडियो लास्ट में दिया गया है PFMS कोड, यहाँ PFMS कोड का लिंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ हाउस होल्ड का भी लिंक दिया गया है, यहाँ इलेक्टेड मेंबर का भी लिंक दिया गया है, सभी लिंक को पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। इसमें से अगर किसी को कोई लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे, PFMS पे क्लिक करते हैं हम लिंक को, तो सीधे PFMS का जो कोड है वो कोड आपके सामने उसी पेज को ओपन हो जाएगा। जैसे कि दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हमको विलेज सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेंट्रल सेलेक्ट करना है, सेंट्रल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 50 फाइनेंस को सेलेक्ट करना है, और 50 फाइनेंस सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे डाटा हमारा ओपन हो जाएगा। किसी भी जिले, पूरे ऑल इंडिया के किसी भी ज़िले का, बिहार का एग्जाम्पल के लिए हम क्लिक करते हैं, बिहार पे क्लिक किए, बिहार पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक ज़िला को, जैसे जहानाबाद क्लिक करते हैं, कोई ग्राम पंचायत क्लिक करते हैं, ग्राम पंचायत के आसपास देखिए यहाँ पे आपको PFMS का कोड आ चुका है, ठीक है। यही PFMS कोड आपको एंट्री करना है। इसी प्रकार से अगर आपको अन्य किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंकों को पेस्ट कर दिया है, जैसे कि पंचायत अवार्ड का लिंक हो गया है, लोकल बॉडी का लिंक हो गया है, इसलिए लोकल बॉडी ही खुलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्टेड मेंबर का लिंक मैंने, जो भी जीते हुए मेंबर है, हाउस होल्ड का लिंक, ठीक है, ये सभी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। किसी को इसमें कोई समस्या होगा तो आप डायरेक्ट इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।